और अगली बड़ी खबर भी राजधानी रांची से है। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप ने भी उनसे मुलाकात की है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ रही हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई और चुनाव से प्रभारी उन्हें बनाया गया और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की परिवर्तन संकल्प जो यात्रा है, बड़ी एक कह सकते हैं कार्यक्रम मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में अब हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर रणनीति बनती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए असम के मुख्यमंत्री और साथ ही झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड प्रदेश कार्यालय में अभी उपस्थित हैं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए इनके बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कार्यक्रम का मात्र एक ही लक्ष्य है कि कैसे आगामी झारखंड विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी सत्ता को हासिल कर सके और इसके लिए लगातार देखिए प्रयास जो है वो जारी है। और ऐसे में कई नेताओं की मुलाकात जो है वो हो रही है। तो देखिए इसी के निमित्त यूट्यूबर से भाजपा नेता बने मनीष कश्यप की भी मुलाकात जो है हेमंता बिस्वा शर्मा से हुई। कई सारी चीजों को रखा गया है और जिम्मेवारी देखिए मनीष कश्यप जैसे कई नेताओं को भी मिली है ताकि जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। खास करके झारखंड के जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक कैसे जनता तक पहुंचा जाए और ऐसे में परिवर्तन यात्रा जो संकल्प महारैली है या संकल्प सभा है, इसके माध्यम से जो तमाम बड़े नेता हैं वो जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ प्रदेश कार्यालय से निकल रहे हैं। तो एक बार हम वो तस्वीर भी साझा करने का प्रयास करेंगे सुस्मिता कि ये तस्वीर देखिए, चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा के निकलने की सूचना जो है वो हो गई है और वो अभी बीजेपी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में आंसू से भी हमारा बात लगभग हो चुका है। जनता दल यू भी हमारा साथ में रहेगा। जनता दल यू से भी हमारा बातचीत लगभग हो चुका है। मेरा मानना है कि हम फास्ट वीक में ही हम लोग पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। सर, कितने फेज में आप लोग चाहते हैं चुनाव? सभी पार्टियां एक फेज में? देखिए हमारे लिए एक फेज भी ठीक है, 2 फेज भी ठीक है। ये तो सरकार और चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चरण में अगर सरकार बोलते हैं वहाँ में भी हम लोग ठीक है। अगर सरकार बोलते है कि 1 चरण में करो उसमें भी हम लोग तैयार हो। हमारा उसमें बहुत ज्यादा व्यू नहीं। सर होम सेक्रेटरी को हटाने के लिए आप लोगों ने कहा, देखिए परेशानी हो रही है होम देखिए झारखंड सरकार का कोई सारे ब्यूरोक्रेट्स जिसमें आपने देखा होगा एक होम सेक्रेटरी पत्र लिखता है भारत सरकार को कि आप ये व्यक्ति को झारखंड आने मत दीजिए। तो मतलब इसका लेवल क्या हो सकता है आप सोचिए। एक भारत का नागरिक भारत का ही एक प्रदेश में आने के लिए जब चिट्ठी लिखा जाता है, अगर आप लोग आज यूपी जाना चाहते हैं, बिहार जाना चाहते हैं, असम जाना चाहते हैं, कर्नाटक जाना चाहते हैं, ये जो कोई ब्यूरोक्रेट्स एकदम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसा काम कर रहा है सरकार के लिए, ठीक नहीं है। हमारा पार्टी ने जो भी ज्ञापन देना है दिया है। आप लोगों का पास भी सूचना आप लोग मिल ही चुका है। परिवर्तन यात्रा की तर्ज पे यहाँ मैया सम्मान यात्रा सरकार के द्वारा शुरू। देखिए कार्यक्रम में माया जो योजना है, इस योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए 60,000 रुपया का, 60,000 रुपीज़ का। अगर 5 साल में 1,000 रुपया होते हैं तो 60,000 होना चाहिए। दे रहा है तो 1,000। तो इसीलिए बीजेपी अभी गोगो दीदी योजना लेके आ रहा है। जब मैया योजना से बहुत
अच्छा बेहतर योजना होगा और हम लोग ये योजना जनता का पास में लेके आऊंगा मोदी जी का गारंटी का साथ। हेमंता जी, एक सवाल इसी से सर, जुड़ा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है कि हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि 1,36,000 करोड़ बकाया मांग रहे हैं और अगर ये बकाया राशि हमें मिल जाती है तो हम अपनी माता बहनाओं को 2,000 रुपए दे सकेंगे। देखिए हम तो बिना बकाया भी अच्छा करूंगा। इधर देखिए सर, आप आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं वो मिलेगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन हमारा घोषणा पत्र जब आपका सामने आएगा तब आपको लगेगा कि हम बिना कंडीशन दे रहा हूं माँ को। माँ और बहनों का साथ आप कंडीशन क्यों कर रहे हो? और आप 2,000 रुपया का बात करने से नहीं होगा ना, 60 महीना का आपको करना पड़ेगा। माया मांगे 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि 7,000 रुपया मिलता है अगर वो जेल नहीं जाते। अरे जेल कितना दिन के लिए गया? और जेल से तो वही सरकार चला रहा था, थोड़े कोई दूसरा सरकार चला रहा था। अभी भी झारखंड जेल में जो लोग बैठा हुआ है वही ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहा है। झारखंड में जेल में रहना, बाहर में रहना जेएमएम सरकार ने एक ही करके रखा है। सरकार उनका हाथ से कब बाहर गया? और मान लो 2 महीना जेल में रहा, बाकी समय कहाँ गया? 2019, 2020, 2021, 2022 तब मैया क्यों नहीं था? मैया की चुनाव का समय ही आते हैं, तो झारखंड का माता नहीं समझ पाएगा ये बात। सब बीजेपी सरकार जब आएगा पहला महीना से ही गोगो डीडी लॉन्च हो जाएगा। सर एक और सवाल राहुल है, गांधी ने क्योंकि भी कहा, राहुल झारखंड गांधी विधानसभा चुनाव में हुए अवैध नियुक्ति घोटाले की अब जांच सीबीआई करने जा रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। देखिए ये कोर्ट का आदेश है, मुझको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों में ये भरोसा नहीं है कि जेएमएम सरकार अच्छा एग्जाम चला सकता है। अभी भी लोगों का मन में टूट आता है कि जो एग्जाम हो गया था वो भी एग्जाम कितना शुद्ध रूप से हुआ है, उसका ऊपर भी युवाओं का मन में प्रश्न है। अगर हाई कोर्ट ने ये बातें सीबीआई को दिया है तो वो तदन का अच्छा परिणाम निकालेगा। इसलिए झारखंड में नियुक्ति को ट्रांसपेरेंट बनाना, साफ बनाना ये युवाओं का मांग है और हमें इसको करना ही पड़ेगा। सर ये प्रोटोकॉल का जो बात है, ये मैया सम्मान योजना सरकारी कार्यक्रम है, इसमें तो वाजिब रूप से जनप्रतिनिधियों को ही बुलाना चाहिए, जबकि ये पूरी तरह से पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। देखिए मैया सम्मान योजना को आप क्या देख रहे हैं? एक मंत्री का नाम है, एक विधायिका का नाम है, लेकिन विधायिका आगे चला गया है, मंत्री नीचे चला है। मंत्री का कोई सम्मान नहीं है सम्मान योजना का। तो इसीलिए मेरा नहीं लगता है कि ये मैया सम्मान योजना है, एक व्यक्ति विशेष का सम्मान योजना चल रहा है। इसलिए मंत्री ऊपर जाएगा कि विधायिका ऊपर जाएगा, लेकिन यात्रा में तो मंत्री महोदया बेबी देवी को तो कोई देख ही नहीं रहा है। दीपिका जी का तो कोई सेहरा लोग देख ही नहीं रहा है। तो अभी झारखंड सरकार क्या बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ में मंत्री कुछ नहीं है, एक ही व्यक्ति का भला हो रहा है और किसी का भला नहीं हो रहा है यहाँ में। देखिए नाम लेने मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मंत्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है वो तो आप ही लोग खुद देख रहा है। सर कल कल्पना सोरेन ने कहा है, खुली चुनौती बीजेपी को दी है कि 100 सोनार की 1 लोहार की, यानी कि ये योजना देखिए ये योजना का बारे में आप क्यों बोल रहे हो? 1 महीना का योजना है ये। ऐसे वो लोगों ने माहौल बना दिया जैसे मैया सम्मान योजना वो लोग 5 साल चला के रखा है। 1 महीना का योजना लोगों को 1,000 रुपया मिला है, 300 रुपया तो घोष में चला गया है, तो 700 रुपया मिला है। वो लोग पोस्टरिंग, बैनर, पब्लिसिटी से ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जैसे मैया योजना 5 साल से चल रहा है। कहाँ चला था 5 साल से? ये 1 महीना का योजना है। आप दिल खोल के बोलो कितना रुपया माँ को दिया है? 1,000 रुपया। अब मैया सम्मान योजना क्या लिखा है? साल में 12,000 मिला है किसी को 12,000।
अब सीना ठुक के बताइए कितना रुपया मां को दिया? 1000 रुपया, या सुनाव तक 2000 रुपया, इतना ही तो आप देने जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मैया का माहौल बनाया, मैया योजना का लॉन्चिंग में आप जितना खर्चा कर रहा है इतना पैसा मैया को नहीं मिल रहा है। एक एक सभा में खाना बनाना, लोगों को लाना, 2 लाख के लिए आप खाना बनाते हो, मीटिंग में आता है 50,000, 1.5 लाख खाना आप फेंक देते हो। फिर वही खाना खा के कोई गाय भी मर गया है, आपको खबर भी होगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, मैया योजना का लॉन्चिंग के लिए आपने जितना पैसा खर्चा किया, कम से कम वो तो मैया को दे दो बैंक अकाउंट में। 1000 रुपया का स्कीम को लेके 1 महीना 1000, ये स्कीम को लेके दोनों ऐसा धंधोरा पीट रहा है कि आपने लाखों रुपया मां का अकाउंट में जमा कर दिया है। भाई आप कुछ तो शर्म होना चाहिए व्यक्ति का जीवन में। ठीक है सर, मायावती ने राहुल गांधी और को जो है SC/ST और OBC आरक्षण को लेकर के लड़ा है और कहा है कि जब सत्ता में ये लोग रहे तब तक इनको ध्यान नहीं आया। देखिए, राहुल गांधी ने साफ बोल दिया है कि हम आरक्षण खत्म करूंगा। विदेश का भूमि में वो बोल के आया है कि देश में ST/SC OBC रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा थोड़ी साल का बाद। ये ऑन रिकॉर्ड है। राहुल जी को इसका जवाब देना चाहिए। मायावती ने इसी पे ट्वीट किया है कि देखिए, मायावती जी ने जो बताया होगा, लेकिन मैं मायावती जी का बात नहीं बोल रहा हूं, मैं भारत का एक नागरिक का बात बोल रहा हूं। क्या आप सचमुच आरक्षण खत्म करने जा रहा है क्या? थोड़ा आप खुल के, जो अमेरिका में बता के आया है, ये सेम बात आप भारत भूमि में भी बताइए। सर, ये जो कल आप लोग JP नड्डा भाषण दे रहे थे और आप लोग सभा कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि गिद्ध की तरह लोग मंडरा रहे हैं इसी खूंटी की धरती पर। एक तरह से जो भाषण की का स्तर है वो नीचे गिरता। देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा, अभी मुख्यमंत्री जी को जो हर दिन उत्पाद सिपाही का मित्र हो रहा है उसका बारे में सोचना चाहिए। 18 मृत्यु हो चुका है, ये परिवार का बारे में उनको सोचना चाहिए। कम से कम परिवारों का पास उनको जाना चाहिए। अपना आपको मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो दायित्व उनको निभाना चाहिए। हमें टुक सुक करके कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो आपका संवैधानिक दायित्व है, आज 18 नौजवानों का मृत्यु हुआ है आपका कारण, आपका सिस्टम का कारण। आप उनका घर में जाइए, माता पिता से बात कीजिए, उनको एक एक नौकरी दीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे, आप हम लोगों का ऊपर टिप्पणी मारते हो, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? लोगों ने तो मन बना लिया है बीजेपी सरकार होना ही है कंफर्म। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो ये सुष्मिता देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री का भी आगमन होने वाला है। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक बार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।